हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से सेशन 2023 से 27 के अंतर्गत स्नातक का कोर्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीए, बीएससी, बीकॉम में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट का जो थर्ड सेमेस्टर में नामांकन का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। इसकी जानकारी कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है। साथ ही ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो रामकृष्ण कॉलेज, आरके कॉलेज मधुबनी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 4 वर्षीय स्नातक तृतीय सेमेस्टर में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में सत्र 2023 से 27 में नामांकन के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि सत्र 2023 से 27 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 26 नवंबर 2024 से लेकर के 2 दिसंबर 2024 तक महाविद्यालय के ऑनलाइन नामांकन पोर्टल के माध्यम से स्नातक तृतीय सेमेस्टर में नामांकन स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपके एडमिशन का जो डेट रखा गया है वो 26 नवंबर 2024 से लेकर के 2 दिसंबर 2024 तक ही रखा गया है। तो आपको इसी बीच में अपना ऑनलाइन के माध्यम से अपना नामांकन ले लेना है। आपको बता दें कि एलएनएमयू के अंतर्गत आने वाले सभी स्नातक कॉलेजों में स्नातक तृतीय सेमेस्टर में नामांकन का जो डेट है वो सभी कॉलेजों का अलग अलग हो सकता है। तो आपको अपने कॉलेज से भी पता करते रहना है। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि इसमें आपको सभी छोटी बड़ी सूचनाओं की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्नातक तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना नामांकन कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे आना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको डिग्री एडमिशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गो फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पर आपका यूनिक आईडी या रेफरेंस आईडी मांगा जाता है। तो आपका जो रेफरेंस नंबर और यूनिक आईडी है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन रसीद पे देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से आपको नोट करके यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद एडमिशन ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको थर्ड सेमेस्टर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको थर्ड सेमेस्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद आपका जो डिटेल है वो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद प्रोग्राम पूछा जाता है, तो प्रोग्राम में आपका जो फैकल्टी होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑनर्स पेपर पूछा जाता है, तो आपका जो ऑनर्स पेपर होगा उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में क्लिक हियर फॉर एडमिशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो टोटल डिटेल है वो सभी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल को चेक करके आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो पहले से फिलअप रहता है। साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो भी पहले से ही फिलअप रहता है। तो आपको इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पर आपके कोर्स का जो डिटेल है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो 3 सब्जेक्ट है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एईसी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने को बुलाता है, तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एसईसी सब्जेक्ट में भी आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको उस वाले सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सेकेंड सेमेस्टर का जो मार्कशीट है या एडमिट कार्ड है वो अपलोड करने को बुलाता है, जिसका साइज यहाँ पे बताया गया कि आपके फाइल का जो साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद आपके सेकेंड सेमेस्टर का जो मार्क है वो पूछा जाता है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में कितना नंबर आया हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अभी सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 0 फिल कर देना है। और यदि आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको जितना नंबर आया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आप जब स्क्रॉल के नीचे आते हैं तो आपका फोटो और सिग्नेचर देखने को मिलता है, तो इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आता है कि वो किसी भी यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड के स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यूनिफाइड पेमेंट्स का, तो आपको इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो एडमिशन फी का जो पेमेंट है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको उसको चेक कर लेना है। और डिटेल चेक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पे नाउ का, तो आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है। अब यहीं पर आपको जनरेट क्यूआर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको जनरेट क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार क्यूआर कोड क्लियरली देखने को मिल जाता है।
अब आपको किसी भी यूपीआई ऐप से इसको स्कैन करके इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद थोड़ा-सा वेट करना है। इसके बाद आपका जो एडमिशन रिसिप्ट है वो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको इस एडमिशन रसीद को 2 कॉपी में आपको प्रिंट आउट करके निकाल लेना है, जिसका एक कॉपी अपने कॉलेज में जमा कर देना है और दूसरा कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप एलएनएमयू के अंतर्गत आने वाले किसी भी कॉलेज में ऑनलाइन के माध्यम से अपना नामांकन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग समय रहते अपना नामांकन ले सकें।